लेकिन इसका एक और नाम बड़ा फेमस है, इसका एक और नाम बड़ा फेमस है, वो इससे भी ज्यादा फेमस है। वो क्या है? इसको बोलते हैं ब्रेस्टल्स लॉ, जिसमें ब्रेस्ट पड़ता है, ब्रेस्टल्स लॉ। तो देखो ब्रेस्टल्स लॉ फॉर पोलराइजेशन ऑफ लाइट भी बोल सकते हैं, एक ही बात है, ब्रेस्टल्स लॉ फॉर पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तो ये क्या स्टेट करता है, देखिए इसी के हिसाब से लिखते हैं, ये जो है बड़ा फेमस है ब्रेस्टल्स लॉ। दिस लॉ स्टेट्स दैट, देखो इसकी स्टेटमेंट देखो, दिस लॉ स्टेट्स दैट व्हेन अनपोलराइज्ड लाइट, देखो अभी हम अनपोलराइज्ड लाइट की बात करते हैं, इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ ए डेंसर मीडियम। अब डेंसर मीडियम क्या हो सकता है? ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लिख देते हैं म्यू। ये लॉ कहता है कि जब भी अनपोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट होगी ऑन द सरफेस ऑफ ए डेंसर मीडियम, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, एट पोलराइजिंग एंगल। लेकिन जो इंसिडेंट होना चाहिए ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो किसी पोलराइजिंग एंगल पे होना चाहिए, एट पोलराइजिंग एंगल। और उस पोलराइजिंग एंगल का नाम जो है वो IP लिख सकते हैं, क्योंकि है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ना, सिर्फ किस एंगल पे लाइट इंसिडेंट होती है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर अनपोलराइज्ड लाइट किसी डेंसर मीडियम की सरफेस पे आके इंसिडेंट होती है एट पोलराइजिंग एंगल, एक स्पेशल एंगल है जो 0 to 90 डिग्री होता है, और वो हमेशा वो 60 डिग्री तक जाके अप्रोच करता है, वो अभी बना के आपको दिखाते हैं। देन रिफ्लेक्टेड, तभी इसका नाम रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्टेड पार्ट ऑफ लाइट, क्योंकि कुछ पार्ट उसका रिफ्लेक्ट हो जाएगा। रिफ्लेक्टेड पार्ट ऑफ द लाइट इज फुली पोलराइज्ड, जो उसका रिफ्लेक्टेड पार्ट होगा वो फुली पोलराइज्ड होगा, प्रोवाइडेड, शर्त यह है कि म्यू इज इक्वल टू टेंजेंट IP होना चाहिए, यही प्रूव करना चाहिए। प्रोवाइडेड दैट, शर्त ये है कि जो म्यू होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो टेंजेंट से मिलेगा। वो एंगल आपने सर्च करना है, किस लाइट को किस एंगल पे आपने फॉल करना है, जिसको पोलराइजिंग एंगल बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि उसी एंगल पे पोलराइजेशन होती है, जिस एंगल पे पोलराइजेशन होगी उसको एंगल ऑफ पोलराइजेशन बोलते हैं, या पोलराइजिंग एंगल बोलते हैं। जैसे मैंने बोला पोलराइजिंग एंगल। अब वो पोलराइजिंग एंगल आपको मैं डायग्राम से इसका प्रूफ करके दिखाता हूं, ये जो बात मैंने कही है। और लाइट जो है एक वाइब्रेशन उसकी मीडियम के अंदर चले जाएगी, एक वाइब्रेशन वापस आ जाएगी। रिफ्लेक्टेड पार्ट मतलब दो हिस्से हो जाएंगे उसके, क्योंकि जो अनपोलराइज्ड लाइट है उसमें दो पार्ट होते हैं, एक वाइब्रेशन वाई डायरेक्शन में, एक वाइब्रेशन जेड डायरेक्शन में होगी। तो जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसको हम एक्स मान लेंगे, ठीक है। और जो एक डायरेक्शन इसकी रोक देनी है, वो कैसे रोकनी है देखिए बड़े ध्यान से, मैं इसका प्रूफ करूंगा और ब्रेस्टल लॉ खत्म और आज का टॉपिक भी खत्म हो जाएगा जी, ध्यान दे। देखो क्या है प्रूफ, देखो बड़े ध्यान से, एक डायग्राम बनानी है आपने, जिसमें जो पोलराइजिंग एंगल के ऊपर मैं ज्यादा स्ट्रेस कर रहा हूं, कई लोग इसका थीटा पी भी बोलते हैं, मेरे ख्याल से IP बोलना ज्यादा इजी है, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिसका नाम I होना चाहिए, और P क्यों लगा? पोलराइजिंग। तो देखो जहां पे मैं डायग्राम बनाता हूं, ये बड़े ध्यान से देखना आपने, देखिए बड़े ध्यान से, ये मैं क्या करता हूं, जहां पे एक इंटरफेस बनाया मैंने, ये बड़े ध्यान से देखिए, और इंटरफेस का नाम मैंने डाल दिया X में। इंटरफेस का मतलब होता है जिसमें एक साइड हमारे रेयर मीडियम है और दूसरी साइड हमारे डेंसर है। देखो जो डेंसर मीडियम है उसको डेंस दिखाना है, उसकी डेंसिटी ज्यादा दिखानी है। जो रेयर मीडियम है वो एयर है, और जो डेंसर मीडियम है वहां पे ऐसे डॉट लगा दो
ताकि आपको पता चले कि इसकी डेंसिटी ज्यादा है। जब लाइट इसके किसी भी पॉइंट पे आके फॉल करेगी, लेकिन लाइट जो है किस एंगल पे फॉल करती है वो देखना बड़ा कंपलसरी है। एंगल किसके साथ देखे जाते हैं? नॉर्मल के साथ। जहां से मैं आपको कंपास की मदद से बताता हूं। पहले आपको क्या करना है, इस पॉइंट के ऊपर नॉर्मल बना दो। नॉर्मल तो आप जानते ना, उस वहां पे कंपास की क्या हेल्प लेनी है। देखो नॉर्मल होता है जहां कंपास पे क्या बनेगा, 90 का एंगल। ये कंपास है, इसका 90 का एंगल ये होता है, और मैंने इसी डायरेक्शन में ये नॉर्मल बनाया है, क्योंकि जो भी लाइट का एंगल होता है वो नॉर्मल से देखना होता है। वही बात आपने बड़ी इंपॉर्टेंट रखनी है। अब जहां नॉर्मल के साथ मैंने एंगल 90 कितना रखना है, मैंने लगभग 60 डिग्री से भी ज्यादा चले जाना। ये देखिए बड़े ध्यान से, ये रखा, और ये एंगल 40 डिग्री है, 50 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। मैं 60 से भी आगे जा सकता हूं। अगर मैं 60 से कम रखूंगा, क्योंकि पोलराइजिंग एंगल 60 से ज्यादा ही होता है, मैंने क्या किया, 65 रख दिया। कल कितना, कल भी मैंने 65 रखा था, आपको ज्यादा होगा। 65 रख दिया, मैं 60 को भी क्रॉस कर गया। जब मैं 60 को क्रॉस किया तो ये जो लाइट जहां पे आके पोलराइज करेगी, इसी का तो सारा चक्कर है। ये जो लाइट पोलराइज कर रही है, इस लाइट को आपने अनपोलराइज शो करना है। जहां पे एक आपने डॉट बनाने हैं, एक आपने वाइब्रेशन, जहां पे लेफ्ट राइट बोलो या जैसे भी बोलो, ये लाइट आप ये जितनी बार मर्जी बनाओ, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। और ये डॉट जो होते हैं ये एक वाइब्रेशन दिखाते हैं, और जो एरो जा रहे हैं ऐसे ऐसे, वो एक दो वाइब्रेशन इसकी मिल रही है। ये अनपोलराइज्ड लाइट है। बेटा हमने अनपोलराइज्ड लाइट लिखा था ऊपर, व्हेन अनपोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट, मैंने अनपोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट की। आप सोचते हैं कि ये वेव ऑप्टिक्स में आ रहा है, लेकिन रे के बगैर वेव कहां आएगी? लाइट चलेगी तो वेव बनेगी ना। तो ये वाइब्रेशनें दो हो रही हैं, और इस एंगल को हम एंगल ऑफ पोलराइजेशन बोलते हैं, आईपी। ये पोलराइजिंग एंगल है, इट इज ग्रेटर देन 50 डिग्री, और मैंने इसको कितना रखा है, 65 डिग्री आपके सामने रखा। अब जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट जाती है, तो ये लाइट जो है बेंड होती है, और किस तरफ बेंड होती है, नॉर्मल की तरफ झुकती है, क्योंकि उसकी स्पीड डाउन हो जाती है। अगर स्पीड ज्यादा हो तो नॉर्मल से दूर हटती है। ये बात आपने नोट करके रखनी है। इस लाइट को कितना बेंड करना है, ये आपकी भी मर्जी चलेगी, क्यों नहीं चलेगी। लेकिन आपको पता है इसका एक पार्ट रिफ्लेक्ट होना है। जितना एंगल 65 जहां बना था, इतना इधर भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसके दो पार्ट होंगे। जो रिफ्लेक्टेड पार्ट हमने दिखाना है, उसके साथ हम दोबारा एंगल 65 का बना लेते हैं। तभी मैंने कंपास का यूज किया था। आपको पता है जहां मैंने 65 बनाया था, अब मैं जहां पे दोबारा 65 बनाऊंगा, ये दोबारा चेक कर ले आप, क्योंकि यही तो क्वेश्चन है मेन। ये मैंने जो है जहां पे देखो बेटा, ये मैंने 65 का बनाया और ये भी 65 का बनाया। जो अनपोलराइज्ड लाइट है जो रिफ्लेक्ट हो रही है, वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को अवे करेगी। अगर ये एंगल का नाम आईपी है तो उसका नाम भी आईपी रखना है। आर किसी का रिफ्लेक्शन का नाम आर नहीं रखना, वो रिफ्रैक्शन का रखना है। रिफ्लेक्शन जो है, अगर ये आईपी है तो ये भी आईपी ही रखना, आर मत लिखना। या आप जहां पे 65 लिखा है तो जहां भी 65, मैंने पोलराइजिंग एंगल खुद रखा है 65। और ये लाइट का कौन सा पार्ट रिफ्लेक्ट हुआ, दो पार्ट थे इसके, एक ऐसे वाले एक डॉट वाले। डॉट वाले इधर आ गए। कितने बनाए हैं मैंने अपने लिए, खुद मुसीबत बनाई मैंने, 3 4 5। तो ये पोलराइज्ड लाइट है, ये लाइट पोलराइज्ड होगी। रिफ्लेक्टेड पार्ट ऑफ लाइट इज फुली पोलराइज्ड। लेकिन शर्त क्या है उसके साथ, म्यू इज इक्वल टू टेंजेंट आईपी। ये मैं प्रूव करूंगा अभी। एक पार्ट इसका रिफ्रैक्ट होगा, वो कौन सा, आपने देखा जैसे सांप जाता है। अब सांप कैसे जाएगा, पानी के अंदर ऐसे ऐसे। ये समझो पानी है, वाटर है, ये डेंसर मीडियम को आप वाटर समझो। जो सांप बाहर निकल गया वो ऐसे वाला, वो ऊपर आ गया। और जो बीच में जाएगा पानी में, देखा आपने सांप ऐसे करता जाता है, अभी देखा कभी आपने ऐसे। तो ये सांप जो बीच में आ गया,
उसका इसके साथ एंगल 90 होना चाहिए। ये अगर गलती करोगे तो आपका नंबर कट जाएंगे। मैंने जहां पे दोबारा कंपास रखनी है और ये सांप जो है जहां 90 डिग्री लिखा हुआ है, इस लाइन के साथ उस लाइन का एंगल 90 डिग्री आना चाहिए, क्योंकि जो रिफ्लेक्टेड पार्ट होते हैं वो आपस में 90 डिग्री होते हैं। ये जो रिफ्लेक्टेड पार्ट है रे का, इसने इधर तो 65 एंगल बनाया था, लेकिन इस वाली रे के साथ कितना बनाना, ये मैं दोबारा जहां पे आपको दिखाता हूं, देखो करके। ये है कहां बनाया मैंने, ये 90 डिग्री आपको दिख रहा है, नहीं ये गलत हो गया, ये आएगा 90 डिग्री। देखिए ये 90 डिग्री अब प्रूफ हो गया। अब बड़े मजे से आप लिख सकते हैं इसको, ये इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, और ये जो लाइट है इसमें ये वाली वाइब्रेशन आ रही है। बड़े ध्यान से सुनिए, डार्ट वाली वाइब्रेशन कहां गई, ये जो बीच में डार्ट थे वो उधर चले गए, और ये वो सांप की तरह ये जो है ऐसे ऐसे वाली लाइट जो है इसके बीच में चले गई, और ये लाइट कौन पानी में जाएगा, ये हमें मिल गई पोलराइज। अब इसका प्रूफ देखिए कैसे लिखते हैं। अब मुझे बताइए जे वाला एंगल और जे वाला क्या है। अगर जे वाला एंगल आईपी है, नॉर्मल के साथ 90 होता है, तो ये क्या आएगा 90 माइनस आईपी। ये तो कॉमन सेंस है ना। यहां भी नॉर्मल है, नॉर्मल इंटरफेस के साथ एंगल 90 होता है। अगर जे आर है तो जे वाला कौन सा है 90 माइनस आर। ये समझ आ गया आपको, क्योंकि जे अगर आईपी है तो ये 90 माइनस आईपी, अगर जे आर है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो देखिए लैंग्वेज क्या लिख रही है, इंसिडेंट रे का नाम लिखिए, इसको लिखते हैं, इसको ओ लिख देते हैं, ए ओ। लेट ए ओ अनपोलराइज्ड इंसिडेंट लाइट, ये दिख रही। ओ बी को क्या लिख देते हैं पोलराइज्ड रिफ्लेक्टेड पार्ट। वेरी गुड, देखो ये बच्चे बोल रहे ना। फिर ओ सी, देखो हमने कैसे नाम रखे हैं, कैसे सिमेट्रिकल नाम रख रहा हूं, ए ओ बी ओ सी। ओ सी क्या हो गया, ओ सी क्या हो गया, ये भी पोलराइड है, ये भी पोलराइड है, रिफ्लेक्टेड पार्ट इन डेंसर। ये भी, ये रिफ्लेक्टेड पार्ट नहीं है, पोलराइड लाइट इन डेंसर, जो डेंसर में चला गया। पोलराइड लाइट वो भी पोलराइड है और वो भी पोलराइड है, लेकिन जो हमने देखना है वो रिफ्लेक्टेड पार्ट देखना है। ठीक है, अब देखिए बाय द ज्योमेट्री, इस लाइन और इस लाइन के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री। इसमें जो दोनों एंगल बन रहे हैं उन दोनों का टोटल लिखो 90 डिग्री। इस एंगल का क्या नाम है बी ओ वाई। फ्रॉम फिगर ऐसे लिखो, फ्रॉम फिगर एंगल बॉय प्लस एंगल स्वाय। देखो बॉय स्वाय बी ओ वाई सी ओ वाई, इन दोनों एंगलों का टोटल कितना आएगा 90, क्योंकि जे वाला पार्ट और जे वाला पार्ट आपस में 90 था ना। इन दोनों का प्लस करके आपने 90 लिखना, इन दोनों का प्लस करके आपने 90 लिखना है। और बॉय एंगल का नाम है 90 माइनस आईपी, 90 माइनस आईपी। और स्वाय सीओ वाई, स्वाय लिखो या क्वाय लिखो, इस एंगल का नाम है 90 माइनस आर इज इक्वल टू 90। ये 90 और 90 कितने हो गए 180। वो वाला 90 इधर ले आते हैं, आईपी और आर जो है वो दूसरी साइड ले जाते हैं। ये पता चल रहा है आपको कौन सा रखना, जहां पे 90 माइनस आर जहां पे रखते हैं, एक जी वाला 90 काट देते हैं, ये ठीक रहेगा। ठीक है, आईपी, क्योंकि हमने आईपी रखना है, हमने 90 माइनस आर को आईपी में बदलना है। हम जे वाला 90 इस 90 से कैंसिल कर देते हैं, क्यों, क्योंकि जे भी प्लस का है वो भी प्लस है। अब जे वाला जो 90 रहा ना,
जे वाला 90 और आर इसको एक साइड में रखिए, जे आईपी के बराबर हो जाएगा। आईपी जहां माइनस का है, ये दूसरी साइड जैसे ही ट्रांसफर होगा 90 माइनस आर इज इक्वल टू आईपी। मतलब कि ये आपका, आपको आर चाहिए, वैसे आपको मतलब आर को आपने आईपी में कन्वर्ट करना है, तो ऐसा करते हैं आर वाले को उधर ले जाते हैं और ये जहां पे रहने देते हैं, ये ठीक रहेगा। अब ऐसे करते हैं 90 माइनस आईपी जहां रखते हैं और आगे आर लिखते हैं, तो आर आपका आ गया 90 माइनस आईपी। आपको आर की जगह 90 माइनस आईपी लिखना है, कब? जब आपने म्यू बनाना है। अब म्यू कैसे बनाओगे? देखो जहां पे आप, जहां पे बन जाएगा इतनी सी जगह, कैसे? बाई स्नेल्स लॉ। आपको स्नेल्स लॉ आता है? स्नेल्स लॉ क्या होता है? जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होती है, वहां पे जब रिफ्रैक्शन होती है, वहां स्नेल्स लॉ लगता है। तो स्नेल्स लॉ क्या है? रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट आने का साइन आई अपॉन आर, लेकिन आई के साथ आईपी रहेगा। बेटा आईपी हमें चाहिए, तभी हमने क्या किया कि आर की वैल्यू 90 माइनस आईपी बना ली। ये पता चला कैसे बनाई मैंने? जहां से आर को मैं दूसरी साइड ले गया और जहां 90 माइनस आईपी रहा, तो आर की जगह मैं 90 माइनस आईपी जहां लिखूंगा, यूजिंग क्वेश्चन अगर इसका मैंने कोई नंबर डाला है तो इसको मैं 1 ही लिखूंगा, यूजिंग 1। तो देखिए ये प्रूफ हो गया है, साइन आईपी मतलब जो आई लिखना था वहां पे मैंने आईपी लिखा, जो आर है वो 90 माइनस आईपी। अब इतना सा मैथ आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, साइन 90 माइनस थीटा कोई भी एंगल हो वो कॉस होता है। तो देखो बेटा जी जो म्यू है ये आ गया साइन आईपी, नीचे आ गया कॉस आईपी। साइन बाई कॉस क्या होता है ये आपको पता ही है, वो होता है टेंजेंट। तो ये प्रूव हो चुका है कि म्यू इज इक्वल टू टेंजेंट आईपी। यही शर्त तो पहले बोली थी स्टार्टिंग में, तो हैंस प्रूव्ड कि शर्त क्या है। इसके बाद हम जहां पे आगे स्नेल्स लॉ लगाया और आर की जगह मैंने 90 माइनस आईपी लिखा और प्रूव हो गया म्यू इज इक्वल टू, जहां पे आपको नहीं दिख रहा है तो मैं जहां पे दिखाता हूं आपको, साइन अपॉन कॉस, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, जहां साइन आईपी बाई कॉस आईपी जो है वो 90 होता है। देखो किस तरह से हमने कितने टेक्निकल तरीके से, कोई लंबा फार्मूला नहीं लगाया,